जय भीम साथियों। आज के समय में क्या महत्व रह गया है चुनाव आयोग, न्यायालय और इन जजों का। चलिए, चुनाव आयोग को तो छोड़ दीजिए कि वो तो पूरी गुलामी करने पे उतारू हो ही गया है, गुंडागर्दी करने पे और चुनाव लूटने पे उतारू है। परंतु जिनके ऊपर संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, भारत के न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालय और जजों पर या मुख्य न्यायाधीश पर, आज इन लोगों का क्या मतलब रह गया है? क्या फ़ायदा है इन्हें चलाने से? जिस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, उसका मेरे हिसाब से तो कोई बेनिफिट है नहीं है। ऐसी चीज़ होने और ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको तो फिर बंद हो जाना चाहिए। आप किसी भी निर्णय को देने के सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है, फिर क्या फ़ायदा है? महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे के 15 विधायकों को आपने कहा ये ठीक नहीं है, पर उनको आज तक आयोग घोषित नहीं किया। सरकार बनाई, चली गई, उसके बाद दूसरी सरकार बनने वाली है। क्या महत्व रह जाता है? एनडीआर ने डाटा दिया कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में 5 करोड़ से ज़्यादा के वोट एक्स्ट्रा निकले हैं ईवीएम मशीनों में। आपने उस पर कोई भी सुनवाई नहीं की। इस बार विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में लगभग 5 लाख से ज़्यादा वोट बढ़ाए गए हैं। आपने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। लोग बुलडोज़र के नाम पे बुलडोज़र से लोगों के पूरे मकान, एक अपराधी है और उसके पूरे घर को सजा दी जा रही है, उसका पूरा घर तहस नहस कर दिया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब रह जाता है? आपकी जजी का, आपके न्यायालय का, आपका कोई मतलब रह जाता है क्या? 1947 में संविधान में बाबा साहब जब लिख के चले गए कि जो भी यहाँ पर धार्मिक स्थल हैं यथास्थिति में रहेंगे, इनमें किसी भी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। उसके बावजूद भी आप जो है उसमें बार बार सर्वे के आदेश देते जा रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां धर्म के नाम पर यहाँ पर लोग जो है लोगों की हत्या करवा रही हैं, दंगे फैलवा रही हैं। सीधे अगर ना कहा जाए तो इनडायरेक्टली ही आप लोग ये सब करवा रहे हैं। क्या मतलब रह जाता है न्यायालय का भाई? इससे तो अगर ये न्यायालय ना हो तभी बेहतर है। ये क्या बात हुई भाई? क्या आप भूतकाल में चले जाओगे? अगर आज आपने 15 उन विधायकों को आयोग घोषित कर दिया तो क्या उद्धव ठाकरे भूतकाल में जाके दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाएंगे? समझ में ही नहीं आता क्या चल रहा है देश में। क्या करना चाहते हो आप लोग? इसको क्या बनाना चाहते हो? मात्र 10% लोगों के लिए आप पूरे देश के सिस्टम को हैक किए हुए हो कि 10% लोगों को उनकी इच्छा अनुसार, उनकी सुविधा अनुसार सारी चीज़ें मिल जाएं। बाकी की 90% जनता जो है भाड़ चूल्हे में जाए, संविधान भाड़ चूल्हे में जाए, लोकतंत्र भाड़ चूल्हे में जाए, पूरा सिस्टम जो है वो भाड़ चूल्हे में जाए, बच्चों का भविष्य भाड़ चूल्हे में जाए, कहीं पर चला जाए। दुनिया चांद से लेके कहाँ तक पहुँच गई, कितनी टेक्नोलॉजी लोगों की बढ़ गई है, और तुम लोग गौमूत्र, गाय और गंगा से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हो। क्या सोच के बैठे हो तुम लोग अपने दिमाग में कि आज के टेक्निकल वाले युग में भी आप लोग लगातार मतलब बहुत लंबे समय तक देश को गुलाम बना के रख लोगे क्या? अगर आप सारे तंत्र पे कब्जा कर भी लोगे तो कितने समय तक कब्जा कर लोगे भाई? कितने समय तक आप ताकत का इस्तेमाल करके मतलब जो है लोगों को और पब्लिक को जो दबा के रखोगे? कितने समय तक? अगर यहाँ की पब्लिक दब के रहेगी तो भाई यहाँ का सिस्टम भी तो कमज़ोर होगा, यहाँ का सब कुछ तो कमज़ोर होगा। जब सारा सब कुछ कमज़ोर होगा तो विदेशी ताकतें आप पर हमला कर देंगी, विदेशी ताकतें आपको कमज़ोर ख़त्म कर देंगी। नहीं तो अपने ही अंदर से कुछ ऐसे लोग निकल के आएंगे जो आप का तख्ता पलट कर सकते हैं। तब क्या होगा? आपने पहले भी हजारों सालों तक मनुवाद के नाम पे इस देश के साथ ठगी की है।
इस देश के आम जनता को परेशान किया है, उनका दमन किया है, शोषण किया है। अरे अब तो छोड़ दो इनको, अब तो कम से कम मिल के रहो, अब तो कम से कम आगे को सोचो। दुनिया कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इस देश का विकास होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या 10 लोगों का विकास ही पूरे देश का विकास है? बाकी के 90 लोगों का अगर आप विकास नहीं करोगे तो किस तरीके से आपका विकास माना जाएगा? इन न्यायालयों का क्या मतलब रह जाता है भाई? अगर आप निर्णय नहीं दे पा रहे हो, आप जो है बुलडोजर को नहीं रोक पा रहे हो, आप जो है धार्मिक स्थलों की खुदाई सर्वे करवा रहे हो, नाजायज़ तरीके से कानून तोड़ रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं बनता। बाबा साहब पहले ही लिख के चले गए हैं, संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि भाई जिस यथास्थिति में ये सारे धार्मिक स्थल हैं ये ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। उसके बावजूद भी तुम देश में आग लगाने के लिए डटे पड़े हो और तुम लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, शांति से बैठे हुए हो। तुम्हारा मतलब जो है क्या मतलब रह जाता? आप किसी अडानी के खिलाफ जिस प्रकार के जो षड्यंत्र वगैरह आरोप लग रहे हैं उन पे कोई जांच नहीं कर पा रहे हो, उन पे कोई निर्णय नहीं दे पा रहे हो। चुनाव के चुनाव लूटे जा रहे हैं, मशीनों की मशीनें लूटी जा रही हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। मीडिया को पूरा हैक कर लिया गया, आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे। भाई तुम्हारा क्या होगा? अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, इस न्यायालय में बैठ के, इतने बड़े पदों पर बैठ के अगर आपको ये सारी जिम्मेदारी दी गई है तो फिर आप इनको बंद करो ना, सीधे गुलामी में लग जाओ ना, सीधे सीधे कि हम वही करेंगे जो सरकार बोलेगी, वही करेंगे। चुनाव आयोग में बैठने से क्या फ़ायदा तुम्हारा? क्या तुम्हें जो भारत की जनता जो टैक्स के नाम पर जो सैलरी मिल रही है वो सिर्फ इसलिए मिल रही है कि आप छोटे, गरीब और दलित, मासूम, मुसलमान, इन सब के ही खिलाफ आप बस निर्णय दोगे? बाकी आपका मुंह सिल जाता है, जुबान आपकी कहाँ चली जाती है बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जो बड़े बड़े गोरख धंधे कर रहे हैं। कोई बुलडोजर से घरों को ढा रहा है, कोई मस्जिदों और अन्य धर्म स्थलों की खुदाई करवा रहा है, कोई ईवीएम लूट रहा है, कोई पूरी की पूरी सरकार चेंज कर दे, पूरी की पूरी सरकार के विधायकों को लेके उड़ जा रहा है, अपनी पार्टी बना के अलग से बना ले रहा है, अवैध रूप से सरकार चला रहे हैं। सारी की सारी सरकारें मुझे लगता है 2020 के बाद से बहुत सी 80% सरकारें जो हैं वो अवैध रूप से चल रही हैं। भाई आपका क्या होगा? आप क्या करने जा रहे हो? क्या करना चाहते हो आप लोग? अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो भैया त्याग पत्र दे दो और इनमें सब में ताला लगा दो। जितनी आपकी संस्थाएं हैं इनमें सब में ताला लगा दो। जनता फिर अपने आप देख लेगी। अराजकता का अगर राज्य होगा तो जिसके अंदर दिल गुर्दा होगा वही जिएगा। आप शांत होकर बैठ जाओ, बंद कर दो ना इनको, ताले लगा दो इनमें। सिर्फ गरीबों के खिलाफ आप लोग फैसले दे सकते हो, कोई भी देश के हित में कोई फैसला आप नहीं दे सकते। इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप फैसला दोगे, अरे उसका क्या मतलब है? जब सारी समस्याओं की जड़ ईवीएम है तो ईवीएम को आपने सरकार के लिए छूट दे दिया कि भाई जो चुनाव आयोग बोल रहा है वो सच है। क्यों? चुनाव आयोग क्या मतलब जो है चंद्रमा पे से आया है क्या? वो चुनाव आयोग तो क्या जो एलन मस्क है उससे ज़्यादा नॉलेज है, उसको टेक्निकल नॉलेज है। बीएससी करके, फर्जी बीएससी करके या रिश्वत दे के करके किया हो, क्या पता उसने कैसे करके बीएससी पास की है और उसके बाद में बैठ गया है एक इतने जिम्मेदार पद पे और इस तरह के भ्रष्टाचार करने में लिप्त है वो। और आप कोई भी जांच की कोई कुछ भी नहीं दे पा रहे हो। आप जो भ्रष्टाचार सरेआम हो रहे हैं, इतने बोर्ड बढ़ाए जा रहे हैं, ना तो आप मशीनें बदलवा रहे हो ना कुछ। अरे किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? कि ये जनता मतलब आक्रोशित होकर जन आंदोलन करे या तुम्हारे खिलाफ कोई फैसला ले? क्या करना चाह रहे हो? क्या जिस तरीके से मतलब जो है श्रीलंका का हासिल हुआ उस तरीके से करना चाह रहे हो क्या? अभी भी समय है, सुधर जाओ, संभल जाओ। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो अपने पदों से इस्तीफ़ा दो और अलग बैठ जाओ, या फिर इन सारे संस्थानों में ताला लगा दो। इनका कोई महत्व नहीं है। बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर तंत्र को चलाने वाले लोग ही गलत होंगे तो इन तंत्रों का कोई महत्व नहीं है, संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाता। संविधान गलत नहीं है, उसको चलाने वाले गलत हो सकते हैं।
हमारा तंत्र अभी गलत नहीं है, लेकिन तंत्र जिन हाथों में है वो गलत है। आप लोग गलत हो, तंत्र गलत नहीं है, देश का संविधान गलत नहीं है, लोकतंत्र गलत नहीं है। गलत हो तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग गलत हो और कोई भी गलत नहीं है। इसलिए अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म बची है तो इन सारी गड़बड़ियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से एक्शन लो, फैसले लो, इनको ख़त्म करो। जनता बिलख रही है, जनता तड़प रही है। ऐसा ना हो कि जनता जो है वो एक बम बन के सड़कों पर निकल आए और आपकी जो गुंडागर्दी है वो बिल्कुल राख हो जाए। जनता की भावनाओं को समझो। जिस तरीके से दमन किया जा रहा है वो ज़माना गया कि बहुत लंबे समय तक आप दमन कर पाएंगे। जिस दिन जनता सड़कों पर आ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका हश्र भी श्रीलंका जैसा हो। अभी भी समय है, इस्तीफ़ा दे दो या फिर निर्णय करो। जय भीम, जय भारत।